कीमत चुकाए। किसकी कीमत चुकानी है भाई? सफलता की कीमत चुकाए। सफलता की कीमत क्या होगी? नमस्कार दोस्तों, मैं जिज्ञांशु रावत गुजरात अहमदाबाद से। मैं एक बुक्स पढ़ रहा हूँ, आत्म अनुशासन की शक्ति, जिसमें पेज नंबर 35 के ऊपर मैं पहुंचा और कंसिस्टेंट में मेरे 15वां दिन में कंप्लीट होते जा रहा हूँ। आई एम रियली वेरी हैप्पी कि मैं काफ़ी कंसिस्टेंट होकर आज 17वें दिन पे, सॉरी नॉट 15वें दिन पे, 17वां दिन मेरा कंटिन्यू चल रहा है। सुबह सुबह था, कुछ काम की वजह से तो नहीं हो पाया, बट मैं कंटिन्यू करते जा रहा हूँ। मैं किताब पढ़ रहा हूँ, आत्म अनुशासन की शक्ति, बहाने बनाना छोड़ दें, जिसमें 3 पार्ट के अंदर आप आसानी से किताब को याद रख सके, इसलिए उसको डिवाइड किया गया है। एक पार्ट में 7 चैप्टर है, दूसरे में 7, तीसरे में 7, जिससे मैं पहले पार्ट के अंदर चैप्टर नंबर 1 के अंदर चल रहा हूँ। आत्मानुशासन और व्यक्तिगत सफलता। अभी बड़े बड़े पॉइंटों के ऊपर ही चर्चा करूंगा, और जो आज के पहला जो मैंने विचार आपके अंदर डालने जा रहा हूँ, क्या कीमत चुकाए, सफलता की कीमत हमने कैसे चुकाई, इसका हमको कैसे पता चलेगा? तो सबसे पहले हमको सफलता की डेफिनेशन पता होनी चाहिए। सफलता मतलब आप कितना प्राप्त करते हैं और कितना कमाते हैं, ये आज के ज़माने में लोग समझते हैं, लेकिन एक्चुअल सफलता ये है कि आप कैसे व्यक्तित्व बनते हैं, आप किस तरीके के इंसान बनते हैं, वो एग्जैक्टली सफलता की आपकी डेफिनेशन को तय करेगा। 2300 साल पूर्व अरस्तु करके एक लेखक हुए थे, उन्होंने बताया था चरित्र का विकास करना ही जीवन का अंतिम ध्येय होना चाहिए। हमारे कैरेक्टर का जो हम डेवलपमेंट करते हैं, वही हमारे लास्ट जीवन का लास्ट ध्येय वही होना चाहिए। इसके सिवाय आपके पास में सफलता किस तरीके से है कि कई लोग प्रोफेशनल लाइफ और पर्सनल लाइफ दोनों के अंदर बहुत ही एक्सपर्ट होते, बहुत ही सफलता प्राप्त करते, तो उन सबसे पूछा गया कि आप इतने सफल कैसे हुए, तो हर एक का जवाब अलग अलग था। लेकिन 2300 वर्ष पूर्व जो अरस्तु करके लेखक हुए, तो उन्होंने बताया था कि खुशी पाना ही मनुष्य जीवन का चरम लक्ष्य होना चाहिए। तो इन सवाल के ऊपर हम सबको सोचना चाहिए कि आखिर हमें ऐसा कैसे जीवन जिए कि जिससे कि लोगों को खुशी मिले। अभी जैसे आप इस सवाल का जवाब ढूंढने लगते हो और जैसे ये तय करने लगते हो, तो आपको अंततः पता चल जाएगा कि आप इस सवाल का जवाब पा सकते कि नहीं। और अगर आपने इस सवाल का जवाब पा लिया कि आपको एग्जैक्टली कैसे ऐसी लाइफ जिए कि जिससे कि लोगों को खुशियाँ मिले, तो सवाल का जवाब आप पा लेंगे, तो फिर आपको सिर्फ इतना ही करना है कि आप उसके ऊपर अमल कैसे करेंगे, अप्लाई कैसे करेंगे, और अप्लाई करेंगे तो कितनी जल्द उसको अप्लाई करेंगे। सफलता की डेफिनेशन हर एक के लिए अलग अलग होती है, लेकिन इससे पहले आपको पहले ये पता करना पड़ेगा सफलता कौन सी जगह पर आपको पानी है। जब आपने एक आइडियल जीवन बनाने का निश्चय कर लिया हुआ है, तो सफलता आपको आइडियल जीवन, मोस्टली जीवन के 4 पिलर है। एक आपकी हेल्थ है, आपका स्वास्थ्य है, दूसरे आपकी वेल्थ है, आप कितना पैसा कमाते हैं, तीसरी आपके रिलेशनशिप है कि आपकी सोशल लाइफ कैसी, और चौथी फाइनेंशियल फ्रीडम कि आप इनफ इतना पैसा कमा ले कि फिर आपको पैसों के बारे में ना सोचना पड़े, आप आराम से उसके बाद में लोगों को, दुनिया को कुछ आप दे, इस तरीके से। तो सफलता की एक डेफिनेशन ये भी बताई जा रही है कि आप जो भी काम करना चाहते हैं, जिस भी फील्ड में जाना चाहते हैं, उस फील्ड के अंदर वैसे लोगों के अंदर कि आप किन के साथ में वो काम करना चाहते हैं, कौन से लाइफ पार्टनरों के साथ में करना चाहते हैं। और कोई भी परिस्थिति आ जाए लाइफ में, कैसी भी परिस्थिति आ जाए, लेकिन आप अपने मन तरीके चीज़ें, अपने मन तरीके से आप जो भी चीज़ें करना चाहते, अपनी तरीके से कोई भी पोजीशन के अंदर अपने लोगों के साथ में करना चाहते हैं, और वैसी चीज़ें आप कर सके, तो उसको भी सफलता कहा जाता है। सफलता के जब आप ये चारों फील्ड, हेल्थ, वेल्थ, रिलेशनशिप या कैरियर, ये चारों के अंदर जब एक इमेज बनाने लगते हैं, तो आपको ऑटोमेटिकली पता चलने लगता है आपको सफलता पाने के लिए कौन से काम ज़्यादा करना पड़ेगा और कौन से कम। और आपको ये भी पता चलने लगेगा कि आप अपने सपनों की दिशा में क्यों आगे नहीं बढ़ पाते, क्योंकि आपके प्रिय बहाने और आत्म अनुशासन का अभाव आपको रोक देता है। एक प्रिंसिपल है 80-20 प्रिंसिपल, 1895 में विल्फ्रेडो पेरेटो ने ये सिद्धांत बताया था, और 1895 से लेकर अब तक ये बार बार सच हो चुका हुआ है कि आपको 80% जो प्रॉपर्टी है, वो 20% लोग ही उसको एंजॉय करते हैं, और 20% प्रॉपर्टी 80% लोगों के बीच में बटी हुई है। एक जॉफी कैल्विन करके लेखक है, जिन्होंने टैलेंट इज ओवररेटेड करके किताब में लिखा हुआ है। जितने भी व्यवसायी लोग हैं और जितने भी नॉर्मल पर्सन लोग हैं, वो
पहले 1 साल के अंदर ही कुछ सीखते हैं, उसके बाद में वो लोग कुछ सीखते ही नहीं। तो जो ये 80% लोग हैं ना, वो एक्चुअली अपनी स्किल बढ़ाने के लिए, अपनी योग्यता बढ़ाने के लिए कुछ भी नहीं करते, या तो बहुत ही कम करते, इसलिए वो 20% पैसे ही कमाते। बाकी जो 20% लोग हैं डेली अपने ऊपर काम करते जाते हैं। ऐसा बताओ कि 1% वो डेली अपने आप को इम्प्रूव करते जाते हैं, इसलिए वो अपने फील्ड के अंदर ऐसे माहिर हो जाते हैं कि उनके पास में 80% रुपया होता है। तो ये सारी चीज़ें हमको सीखनी पड़ेगी। जैसे आपको ये 80-20 प्रिंसिपल पता चला कि आपको अगर लाइफ में सफल होना है तो आपको वो 20% लोगों के बीच में पहुंचना पड़ेगा। अब ये जितने भी लोग थे सफल लोग, उन सबके अंदर एक चीज़ कॉमन थी कि उन्होंने शून्य से शुरुआत की थी। उन्होंने जब भी शुरुआत की सफल होने की, तब उनके पास में या तो बिल्कुल ही कम रुपया था, या तो था ही नहीं। फिर भी उन्होंने खुद अपने दम पर पूरी धन संपत्ति कमाई। अमेरिका के जितने भी पहली पीढ़ी के अरबपति बोले जाए, जैसे बिल गेट्स हो गया, वॉरेन बफेट हो गया, उन सबके यही हाल थे कि उनके पास में बहुत ही कम पैसा था या बिल्कुल भी नहीं था, लेकिन फिर भी उन्होंने शुरुआत की, और इतनी शुरुआत की कि पूरी की पूरी धन संपत्ति अपने नाम पर कर ली। सैम वॉल्टन करके एक पर्सन थे जिनके पास में शुरुआत में बहुत ही कम रुपया था, लेकिन जब वो मरे तब उनके पास में 100 करोड़ अरब से भी ज़्यादा की संपत्ति थी। 100 करोड़ अरब, इट्स ए वेरी बिग थिंग। सो इतने सारे रुपये होते हुए भी, तो ऐसा एक्सेक्टली उन्होंने क्या किया कि 2 लेखक थे, विलियम डैंको एंड थॉमस टेलन। इन्होंने मिलियनर द नेक्स्ट डोर करके एक किताब लिखी, जिसमें उन्होंने 500 करोड़पति लोगों के इंटरव्यू लिए और 11,000 लोगों के ऊपर सर्वे किया 25 साल तक। और उसके बाद में उन्होंने सबसे एक सवाल पूछा, क्या आप फिर क्यों आपके जैसे ही कुछ लोग थे, वो सबसे ज़्यादा आप इतना सारा रुपया कम टाइम में कमा लिया? तो उसमें से 85% जितने भी करोड़पति लोग थे, उन सबका एक ही जवाब था, हमारे पास में ना ही इतनी बुद्धि थी, ना ही हमारे पास में ऐसी शिक्षा थी, लेकिन हम सबके अंदर एक चीज़ सबसे ज़्यादा थी, हम दूसरों लोगों से ज़्यादा सफलता पाने के लिए कड़ी मेहनत करने के लिए रेडी थे। तो कड़ी मेहनत ही सफलता की कुंजी है, मतलब हार्ड वर्क इज अ की ऑफ सक्सेस। तो इन सब ने एक चीज़ देखी कि आत्म अनुशासन के बगैर कड़ी मेहनत करना बेकार है। आप जब तक शॉर्ट टर्म से मैं के शॉर्टकट मार के मैं पैसा कमा लूंगा और मुझे कम से कम परेशानी है, जब तक इस प्रवृत्ति से बाहर नहीं निकलते तब तक आप ज़्यादा पैसा नहीं कमा सकते। एक समय पे कमा लेंगे शॉर्ट टाइम में, लेकिन लंबे समय तक नहीं कमा पाएंगे। तो आपको लंबे समय तक लगातार पैसा कमाना है, तो आपको क्या करना पड़ेगा? लंबे समय के लिए आपको अनुशासित होकर हार्ड वर्क करना पड़ेगा, तब तक आपको कुछ भी नहीं मिल पाएगा। जो लेखक थे उन्होंने शुरुआत में कामकाज किया, मजदूरी का काम किया, फिर उनकी नौकरी छूट गई, सेल्स का काम किया, लेकिन वहाँ पर भी उनको इतना रिप्लाई नहीं मिलता। लेकिन जब तक कि उन्होंने एक सवाल नहीं पूछा कि क्यों कुछ ही लोग ज़्यादा रुपये कमाते, तो उनके ही एक जो पार्टनर थे उन्होंने बताया 80% पैसा है वो 20% लोग ही कमाते। लेखक ने ये बात कभी भी सोची नहीं थी, ब्रायन ट्रेसी ने। तो उन्होंने पूछा क्यों ऐसा, तो उन्होंने बताया वो डेली अपने आप के ऊपर काम करते हैं और इसीलिए वो 20% लोगों के पास में 80% रुपया आता है। तभी ब्रायन ट्रेसी जो लेखक थे उन्होंने डिसाइड किया कि मुझे कुछ भी होके इस 20% लोगों के बीच में जाना है। और इसकी वजह से क्या हुआ, उनको कुदरत का एक फौलादी नियम पता चला, एक बोलते लॉ ऑफ अट्रैक्शन, आकर्षण का सिद्धांत। जब आप अपने आप को राइट क्वेश्चन करना शुरू करते तो आप जो भी कुछ बोलते और अपने सबकॉन्शियस माइंड को जब भी कमांड देते तो क्या होता है, इससे आपको ऑटोमेटिकली ब्रह्मांड भी जवाब देता है। जब आप सच्चे दिल से किसी चीज़ को चाहते तो पूरी कायनात उसे आपको मिलाने के लिए मदद करने लगती है। तो लेखक ब्रायन ट्रेसी ने भी ये चीज़ मांगी, तो कुदरत का एक फौलादी नियम उनको पता चला और ये नियम जानने से उस नियम की बदौलत वो 20% जो ग्रुप्स था, 20% जो 80% पैसा कमा रहे थे अपने फील्ड के सेल्स के, उनके ग्रुप में जाके पहुंच गए। तो क्या था वो फौलादी नियम? काटने और बोने का नियम, मतलब कारण और परिणाम का नियम। क्या आपको कुछ भी परिणाम मिला तो उसके पीछे निश्चिंत ही कोई कारण होगा। तो एक कारण हो गया, एक से ज़्यादा कारण हो गए। अभी यह नियम कहता है कि आपको सफलता प्राप्त करनी है तो किस तरीके से वो लोग सफल हुए, क्या क्या चीज़ें वो कर रहे हैं, कौन सी गतिविधियां कर रहे हैं, कौन से काम कर रहे हैं, उसके ऊपर आपको बार बार फोकस करना पड़ेगा। एक नियम पर गौर ये भी करें, अगर जो भी सफल लोग काम करते हैं आप वही काम बार बार करेंगे तो भले ही थोड़ा लेट लगे, लेकिन आपको सफल होते हुए कोई भी नहीं रोक सकता। दूसरा नियम ये भी है, सफल लोग जो करते हैं आप वो लोग नहीं करेंगे तो आप असफल भी होंगे। इसमें कोई भी प्रॉब्लम या कोई भी बात नहीं है। बोने और काटने का नियम यही कहता है, कारण और परिणाम का नियम है। आप जो अंदर डालोगे वही बाहर आएगा। जो किसान होता है वो जमीन के अंदर कोई भी बीज बोता है तो उसने करेले का बीज बोया होगा तो करेले का ही पेड़ होगा, उसमें आम का पेड़ नहीं उगेगा। और आम का बीज बोया है तो आम का ही पेड़ होगा। तो अभी आज हमारा जो वर्तमान है, हम हमारी जो भी परिस्थिति है वो किसका परिणाम है? हमारे अतीत में बोए गए
जो भी बीज थे उसका परिणाम है। इसका मतलब आपने जो भी पहले सोचा हुआ था वही आपके लाइफ में अट्रैक्ट होके आया हुआ है। सफलता के कुछ निश्चित नियम है। सफलता तुरंत के तुरंत नहीं मिलती। आपको सफलता तभी मिलती है जब सफल लोग जो काम करते हैं आप वो बार बार तब तक करते रहते जब तक कि आपको उसकी आदत नहीं पड़ जाती। और वैसे आप असफल तब हो गए जब सफल लोग जो काम करते हैं आप वो काम नहीं करेंगे। तो एग्जैक्टली ये काटने और बोने के नियम को ही आपके सामने प्रस्तुत करता है। कुदरत दोनों ही परिस्थितियों में बिल्कुल तटस्थ है, न्यूट्रल है। वो ना ही परवाह करती है ना ही कोई पक्षपात करती है। तो आपको ये समझना पड़ेगा। आपके अंदर दो ऑटो पायलट मोड के प्रोग्राम है, दो वायरसेस है आपके दिमाग के अंदर। कौन से? मुझे जल्द से जल्द पैसा मिल जाए, शॉर्टकट में मिल जाए और मुझे कम से कम परेशानी आए। तो बिकॉज ऑफ डिसिप्लिन के अभाव की वजह से ये दोनों प्रोग्राम बाय डिफॉल्ट चालू हो जाते हैं। अगर आप कॉन्शियस होकर ये चीज़ों को नहीं समझ पाएंगे कि मुझे जो महत्व के काम करने हैं, मुझे जो मेरे गोल तक जो काम पहुंचा रहे हैं वो मुझे कैसे भटका रहे हैं। मैं व्हाट्सअप के स्टेटस देख रहा हूँ, मैं बार बार मोबाइल के अंदर बिजी हो जाता हूँ, मैं बार बार दूसरी सब चीज़ें करने लगता हूँ। मैं यूट्यूब पे एक वीडियो देखने की कोशिश करता हूँ, 10 वीडियो देख लेता हूँ। मैं बार बार इंस्टाग्राम और फेसबुक देखते रहता हूँ। मैं बार बार नोटिफिकेशन देखे हर एक चीज़ को समझने की कोशिश करता हूँ। तो ये सारी चीज़ें क्या करती है, आपको थोड़े समय के लिए आनंद देती है, बट लंबे समय के लिए आपको लगता है अरे यार क्या काम करने बैठा था और किधर पहुंच गया। तो ये सारी चीज़ों को आपको समझना पड़ेगा। और इसकी वजह से क्या होगा, आपको लास्ट में क्या होगा, अपने आप के अंदर एक रिग्रेट्स मोड फील होगा। सफलता के रहस्य है, कौन से सफलता के कुछ रहस्य? सफलता के रहस्य ये है कि एक बिजनेसमैन थे H.N. हंट करके। उन अपनी पीढ़ी के एक समय के स्वनिर्मित अरबपति थे। उनको किसी जर्नलिस्ट ने क्वेश्चन किया, आपके हिसाब से सफलता के क्या रहस्य? उन्होंने बोला सफलता के 3 रहस्य। पहले आप तय कीजिए आपको क्या करना है, क्लैरिटी, मुझे क्या करना है। दूसरा, जब आपने तय कर लिया तो आप उसके लिए कितनी कीमत चुकाने के लिए तैयार। और तीसरा, जब आप कीमत चुकाने के लिए तैयार तो उसका संकल्प कीजिए। एक चीज़ और भी है, जैसे ही आपको ये पता चल गया कि मुझे क्या करना है, आपने ये डिसाइड कर लिया, तो उसके बाद में क्या पता होना चाहिए आपको, उसकी कीमत चुकाने के लिए आप हमेशा रेडी रहने चाहिए। आपके अंदर एक संकल्प शक्ति की एक प्रबल इच्छा होनी चाहिए, एक इच्छा शक्ति। अगर आप में वो नहीं होगी तो आप आगे नहीं बढ़ पाएंगे। तो जितने भी सफल लोग हैं वो हमेशा, चाहे कुछ भी हो जाए, भले ही कितनी देर लगे, लेकिन वो हमेशा कॉम्प्रोमाइज़ करने के लिए और हमेशा छोटे छोटे त्याग करने के लिए हमेशा रेडी रहते, कीमत चुकाने के लिए रेडी रहते। और कब तक कीमत चुकाते? जब तक उनको अपनी मनचाही चीज़ें, अपने मनचाहे परिणाम, अपने मनचाहे गोल नहीं प्राप्त हो जाते, तब तक वो चीज़ों को कीमत चुकाने के लिए रेडी है। अभी जो मैंने शुरुआत की थी, क्या था मेरा पॉइंट? कीमत चुका है, सफलता की कीमत चुका है। भैया अभी हम पे ये कैसे पता चलेगा कि हमने कीमत चुकाई कि नहीं? देखिए, सब लोगों को पता है मुझे लाइफ में क्या करना है और मुझे कितनी कीमत चुकाना है, लेकिन हम लोग कीमत चुकाने के लिए रेडी नहीं होते। अभी कीमत चुकाना मतलब भाई मुझे 1 करोड़ रुपया कमाना है, या मुझे गोल सेटिंग करना है कि मुझे मेरा वेट लॉस करना है। तो ये मेरा गोल हो गया, लेकिन उसकी कीमत क्या है? मुझे सुबह जल्दी उठना पड़ेगा, मेरे को क्या बोलते हैं, न्यूट्रिशनल फूड खाना पड़ेगा, मेरे को समोसा, बोंडा, चटनी ये सब कम करना पड़ेगा, तेल तली हुई चीज़ें। तो एक कीमत है उसकी। अभी मुझे कोच बनना है तो मुझे डेली वीडियो बनाना पड़ेगा, एक कीमत है मेरी। मेरे को अपनी टोनालिटी के ऊपर काम करना पड़ेगा, मेरे को बार बार ये सारी चीज़ें पढ़ के उसको मैं अपनी मेमोराइज करके अपने वे के अंदर समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। तो एक कीमत है मेरी। मेरे को रात को 12 बजे 1 बजे बैठ के भी वीडियोस बनाने पड़ेंगे, क्योंकि मैं सुबह से काम में बिजी, लेकिन ये मेरी कीमत है। जब तक मैं कीमत नहीं चुकाऊंगा। और हम लोग क्या करते हैं, कभी कभार कीमत चुकाते हैं। अभी जैसे मैं 15 दिन आज चाहता तो छोड़ सकता, लेकिन मैं कर नहीं, कंटिन्यू करना है तो करना है। आज सुबह एक्सरसाइज की, लेकिन उसका फोटो डालना रह गया, लेकिन कम एक्सरसाइज की थी इसलिए पसीना नहीं आ पाया था। लेकिन सोच रहा हूं अभी वापस से 1 घंटा चल के आओ, एटलीस्ट 15 मिनट भी चल के आओ। कीमत चुकानी है मुझे, आधी अधूरी कीमत चुकाते। और शायद हम लोग कुछ बचाना चाहते हैं, और ये हम साबित करना चाहते क्यों मैं अपने गोल तक नहीं पहुंच पाता और क्यों मैं अनुशासन नहीं कर पाता। हम शायद ये साबित करना चाहते हैं, क्योंकि कुछ बचाना चाहते हो। और जैसे मैं अपने आप को साबित करना चाहता हूँ, नहीं नहीं यार मैं सही हूँ यार, कुछ प्रॉब्लम थे इसकी वजह से मैं नहीं कर पाया। नो मैटर वॉट, क्या हो रहा है कोई मतलब नहीं। आपका लक्ष्य आपके सामने होना चाहिए। आपकी सक्सेस लिस्ट आपने जो बनाई, टू डू लिस्ट में से मुझे पता चला सक्सेस लिस्ट, चाहे कुछ भी हो जाए, 3 काम करने ही करने हैं, एक्सरसाइज करने हैं, बुक्स रीडिंग करने हैं, उसके बाद में मुझे उसका वीडियो बनाना ही बनाना है। एटलीस्ट ये 3 काम भी मैं 30 दिन तक भी कर दूँ ना, आई एम फीलिंग सो मच हैप्पी। तो मुझे बहुत ही खुशी का, आज मैं 17वें दिन के ऊपर चल रहा हूँ। आई एम एक्सट्रीमली वेरी हैप्पी। तो करना है मुझे, ये मैं कीमत चुका रहा हूँ। मुझे पता चल रहा है ये छोटे छोटे स्टेप मैं लर्निंग करते जा रहा हूँ, फिर मेरी क्लैरिटी आएगी और उसके बाद में मुझे रिजल्ट्स मिलना शुरू होगा। और शायद ना मिले, बट आई एम कंसिस्टेंट,
मैं कंसिस्टेंट होते जा रहा हूँ। दैट इज़ अ रियली 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 वेरी बिग थिंग्स। तो सफलता के लिए मैंने कीमत चुकाई, ये मुझे कैसे पता चलेगा? लोग आधी अधूरी कीमत चुकाते। तो अभी मैंने सफलता पाने के लिए कितनी कीमत चुकाई है मुझे कैसे पता चलेगा? वेरी सिंपल, अपने आसपास चारों ओर नज़र घुमा के देख लीजिए। आपकी जो वर्तमान जीवन शैली है ना, आपकी जो वर्तमान लाइफस्टाइल, वो देखिए। आपका बैंक बैलेंस है ना, वो देखिए, चेक कीजिए। देखिए आपको कितने लोग जान पा रहे हैं, क्या आप आज खुद सक्सेसफुल ब्रांड है? आप एटलीस्ट आपने कितने लोगों के जीवन में परिवर्तन लाया? चलिए कितने लोगों के जीवन में छोड़ दीजिए, आपने अपने जीवन में कितने परिवर्तन लाया, अपनी फैमिली के जीवन में कितना परिवर्तन लाया, सब कुछ आपको बता देंगे आपने कितनी कीमत चुकाई है। अनुरूपता का एक नियम है, कुदरत का, अनुरूपता का, अनुरूपता लिखा हुआ है पेज नंबर 36 के ऊपर है। हाँ, अनुरूपता का, अनुरूपता का एक नियम है, वो बताता है कि आपका जो बाहरी संसार है ना, आपका जो बाहर का बॉडी है, आपकी बाहर की जो जीवन शैली है, आपका जो बैंक बैलेंस है, आपकी जो रहन सहन है, आपकी जो आदतें है, आपकी जो बोलने की आदत है, आपका आउटर लुक, आपकी टोनालिटी, आपकी पर्सनालिटी, आपकी आंखें, आपके चेहरे के हाव भाव, आपकी हैप्पीनेस, सब कुछ बता देता है कि आपने इनर अंदर क्या डाला हुआ है, कितना डाला हुआ है, कितने सीरियस है आप, सब कुछ दिखा देता है। तो ये ऐसी चीज़ है, आपकी इनर साइड में आपने जो डाला है ना, वही आउटर साइड में दिखेगा, वही आपके बॉडी के ऊपर, सबके अंदर। जो समझदार व्यक्ति, सक्सेसफुल लोग समझ ही जाते, फेस रीडिंग कर लेते हैं आपका, बॉडी लैंग्वेज से पकड़ लेते हैं आपको, टोनालिटी से पकड़ लेते हैं आपको। थोड़ा सा आप बोलते हैं ना, उसमें पता चल जाता है कितनी कंप्लेंट्स करते हैं आप, कितने ऑप्टिमिस्टिक है, कितने हकारात्मक है, लाइफ में कितना भी कुछ हो गया तो उसको किस तरीके से देख रहे हैं, उसको एक मौके की तरह देख रहे हैं या अभी भी कर रहे हैं, अपने आप को अपडेट कर रहे हैं कि नहीं, सारी चीजें दिखा देता है। तो ये अनुरूपता का नियम है, जो आपने अंदर डाला होगा ना, वही बाहर निकलेगा, वो आपको तुरंत दिखेगा, मिरर की तरह सब कुछ दिखा देगा। भाई ये जो एक नियम है, सफलता की कीमत के बारे में ये भी बताया जाता है। कोई मैंने सफलता की कीमत कैसे चुकाई, तो एक तो मुझे मेरी लाइफस्टाइल से पता चल जाएगा, मेरे बैंक में कितने रुपए उससे पता चल जाएगा, मेरे लोगों के साथ में कितने अच्छे व्यवहार है उससे पता चल जाएगा, मैं कैसा मतलब रिप्रेजेंट कर रहा हूँ उससे भी पता चल जाएगा। अभी सफलता के बारे में एक ये भी है, ये पहले चुकानी पड़ती है और पूरी चुकानी पड़ती है। मतलब ये रेस्टोरेंट की तरह नहीं है, भाई मैंने खाना खाया और फिर मैंने बिल पे, इट्स नॉट लाइक दैट। इस तरीके से नहीं होती। सफलता की कीमत पूरी चुकानी पड़ती, आधी अधूरी नहीं, पूरी चुकानी पड़ती है और पहले चुकानी पड़ती है। आपको पहले पे करना पड़ेगा, आपको ये सारी चीज़ें पहले प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, आपको खुद के ऊपर अप्लाई करना पड़ेगा ना। थोड़े बहुत समय के लिए आप सफल हो जाएंगे, लेकिन लंबे समय के लिए सफल होना है तो आपको खुद के ऊपर वो चीज़ें अप्लाई करनी पड़ेगी। लोगों को वो चीज़ें दिखनी चाहिए, आप कंसिस्टेंट है, लोगों को चीज़ें दिखनी चाहिए, आपके अंदर हवा भरी है कि आपके अंदर आदत आ रही है, लोगों को पता चलना चाहिए। थोड़ी देर के लिए आप बोल रहे हैं या अंदर से बोल रहे हैं या सिर्फ दिखाने के लिए बोल रहे हैं, आपको थकान हुई वो दिख रहा है कि नहीं, डेडिकेशन है वो दिख रहा है, सारी चीज़ें आपको पता चलनी चाहिए कि इसकी कीमत पहले चुकानी पड़ती है और पूरी चुकानी पड़ती है। रेस्टोरेंट की तरह नहीं, मैंने खाना खाया और फिर मैं उसके बाद में बुक का बिल का भुगतान करूँगा, नॉट लाइक दैट। इट्स लाइक अ कैफेटेरिया। आप पता तो कर सकते हैं मुझे क्या चीज़ चाहिए, मुझे कॉफ़ी चाहिए, कोल्ड कॉफ़ी चाहिए, कोल्ड कॉफ़ी चाहिए, कुछ भी चाहिए, कैफे कैपीचो करके कॉफ़ी चाहिए, वॉट एवर इट इज़, हॉट कॉफ़ी, कोल्ड कॉफ़ी, बट उसके लिए आप चूज़ कर सकते हैं, लेकिन उसका पहले भुगतान करना पड़ेगा और फिर बाद में आपको वो चीज़ें मिलेगी। मतलब आपको पहले त्याग करना पड़ेगा, छोटे छोटे त्याग करने पड़ेंगे, छोटे छोटे कॉम्प्रोमाइज़ करने पड़ेंगे, चीज़ों को अप्लाई करना पड़ेगा, मोबाइल का यूज़ कम करना पड़ेगा, अपने लक्ष्य के ऊपर, गोल के ऊपर ज़्यादा ध्यान देना पड़ेगा। तो छोटी छोटी चीज़ें आपको बतानी पड़ेगी। तो ये होता है कीमत चुकाना। नमस्कार दोस्तों, मैं जिज्ञास राउत गुजरात अहमदाबाद से बुक्स पढ़ रहा हूँ, आत्मानुशासन की शक्ति। आशा है आपके दिमाग में मैं अच्छे अच्छे विचारों का चयन डाल रहा हूँ और अच्छे अच्छे विचारों को निवाज कर रहा हूँ। मुझे नहीं पता कौन सी बात मेरी आपकी लाइफ में ट्रांसफॉर्मेशन ले जाए, लेकिन हाँ, मुझे बहुत ट्रांसफॉर्मेशन आ रहा है एंड आई एम रियली फीलिंग वेरी गुड एंड वेरी हैप्पी। डेली में मेरी धीरे 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 करके लिमिट्स बढ़ाते जा रहा हूँ। आई एम एक्सट्रीमली वेरी हैप्पी। बार बार मोबाइल फुल हो जा रहा है, बार बार मेमोरी को लॉस करना पड़ रहा है, धीरे 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 वही दूसरे सब लोगों के वीडियोस कम हो रहे हैं, मेरे वीडियोस ज़्यादा हो रहे हैं, बार बार उस वीडियोस को कॉम्प्रोज करना पड़ता है, वापस उसको कॉम्प्रेस करके उसकी साइज कम करनी पड़ती है, कैसे उसको भेजो उस तरीके से करना पड़ता है। वीडियो एक ही बना था लेकिन वो 2 3 4 पार्ट में हो जाता है, एक ही टॉपिक के बना तो हो सके तो 1 मिनट में ही बना सकते, बट आई जस्ट वॉन्ट टू चेक दैट वेदर आई एम क्लियरिंग माई सेल्फ, whether I'm clearing my vocabulary,
कि मैं सबको सही तरीके से सारे पॉइंट एक बाय स्टेप आते जा रहा हूँ। मुझे सारे पॉइंट्स याद रहने लगे, कनेक्टिविटी से याद रहने लगे, एक मतलब स्टोरी की तरफ से याद रहने लगे, मैं उसको अच्छी तरीके से कनेक्ट कर पा रहा हूँ कि नहीं, क्लैरिटी से बोल पा रहा हूँ कि नहीं, मेरा मैसेज डिलीवर कर पा रहा हूँ कि नहीं। सो आई एम रियली वेरी हैप्पी। अगेन मैं जिग्नेश रावत, गुजरात, अहमदाबाद से। थैंक यू सो मच मेरे वीडियो को पूरा देखने के लिए। थैंक्स अ लॉट। गुड नाइट, टेक केयर सर।